हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है सभी के? तो 10 की दहाड़ में आप सभी का स्वागत है। प्यारी सी प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में भी आपका अभिनंदन है। तो आज अपनी क्लास तीसरी है, 100 नंबर तीसरा है और 10 की दहाड़ में 20 प्रश्न। आज एकदम आपको नए प्रश्न मिलने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों की कमेंट आई थी। देखिए, जो आप लोग कहते हो मैं मानता हूँ, तो जो मैं कह रहा हूं वो भी मानिएगा। इस 10 की दहाड़ को डेली देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग प्रैक्टिस हो रही है डेली 20 क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डेली देखते हैं। ठीक है ना? चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, एकदम नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मैं इस कृपा के लिए, मतलब आपने हमारे ऊपर कृपा की है, मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूं। उपकृत मतलब मैं क्या हूं? एहसानमंद हूं। क्या बोलेंगे? एहसानमंद हूं। एहसानमंद, एहसानमंद हूं। एहसानमंद को क्या कहा जाता है? जो उपकार को मानता हो, अर्थात मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ रहूंगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपकारी का मतलब होता है उपकार करने वाला। क्या बोलेंगे? उपकार करने वाला। उपकार करने वाला क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। ठीक है। अनुचर का मतलब होता है पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। और अनुचर ये आपका नौकर का पर्यायवाची है। क्या है? बोल सर, नौकर का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त है? मतलब इसमें किसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ये बताना है। अब देखो, लड़का क्या है? बोल सर, लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और मुझे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने आए हैं। ठीक है ना? कल की भांति आज भी बताना है। मोहन मतलब एक किसी का नाम है, ये क्या हो गया? बोल सर, ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। गंगा और जयपुर, ये दोनों क्या है? बोल सर, ये दोनों व्यक्तिवाचक। जयपुर मतलब एक जो राजस्थान का एक शहर है, पूरी दुनिया में एक ही जयपुर है। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया पहाड़। पहाड़ क्या है? बोलो सर, पहाड़ जाति है। ये दोनों पहाड़ और नदियां, ये दोनों क्या है? बोलो सर, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। बचपन और योग्यता, ये क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका फंसेगा। कह रहा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और बताएंगे व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा। तो व्यथा का मतलब क्या होता है? बोलो सर, पीड़ा होता है। व्यथा का मतलब दुख होता है। व्यथा का मतलब संताप होता है। क्या बोलेंगे? कहें सर, संताप होता है। संताप, ठीक है, संताप होता है। व्यथा का मतलब वेदना होता है। ये सब किसके हैं? पीड़ा के पर्यायवाची हैं। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला राइट हो जाएगा। बात का मतलब क्या होता है? बोलो सर, बात का मतलब कथन होता है। बात का मतलब वार्ता भी होता है, ध्यान रखिएगा। और अधीर का मतलब धैर्यवान, जिसके अंदर धैर्य हो। यहां पे लिख देता हूं, क्या बोलेंगे? अधीर का मतलब धैर्यवान कहा जाता है, जो जिसके अंदर धैर्य हो। ठीक है ना? धैर्यशील भी बोलते हैं। अगला कह रहा है मुंह फुलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुंह फुलाना मतलब गुस्सा होना। मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। कहीं तुम बात बात पे मुंह फुला लेती हो या मुंह फुला लेते हो, गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा होना। अब देखो, मैंने कहा जैसे मुहावरा आया, मुंह फुलाना, जहां जहां मुंह लिखा उसको सबसे पहले काट देना, आंसर नहीं होगा। अब सूजना भी नहीं होगा। बोलो सर, अप्रसन्न होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सभी लोग स्पीड में कमेंट करेंगे। कह रहा भैया एक बार शेयर कर दीजिएगा। तुम्हें रोटी खानी है, डैश चावल खाने हैं। अब तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं? रोटी खानी है परंतु चावल, रोटी खानी है साथ चावल खाने हैं, रोटी खानी है किंतु चावल खाने। तो आप क्या पूछ रहे हो? तुम्हें रोटी खानी है या तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने? अब यहां कह रहा है तुम्हें रोटी खानी है साथ चावल खाने हैं, तो नहीं, रोटी के साथ चावल खाने तो सही हो जाता। तो यहां पे क्या होगा? बोलो सर, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 2019 से ये उठाया गया क्वेश्चन है। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए और बताइए जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहा जाता है। अल्पायु का मतलब जिसकी आयु कम हो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिसकी आयु क्या हो? बोलो सर, जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो उसे अल्पायु कहा जाता है। जटायु और वायु, तो वायु का मतलब पता है, जटायु एक पक्षी का नाम था अर्थात रामायण में। तो बी वाला आंसर हो जाएगा दीर्घायु, जिसकी आयु क्या हो? बोले सर, लंबी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा भैया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहा है। तो किसान किसकी? यहां पे पर्यायवाची मिलेगा, आपका पर्यायवाची लगेगा। गगन का मतलब क्या होता है? गगन का मतलब भैया आकाश होता है, नभ होता है। क्या बोलेंगे? नभ होता है, व्योम होता है, व्योम कह देंगे। और इसको अनंत भी बोला जाता है, अनंत कह देंगे। शून्य कह देंगे, क्या कहेंगे? इसको शून्य भी कहा जाता है, शून्य। इसको अंबर भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर, इसको अंबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके हो गए? बोलो सर, ये आकाश का पर्यायवाची हो गया। बी आंसर राइट हो जाएगा। खगेश किसको कहा जाता है? बोलो सर, गरुण को कहा जाता है। किसको? खगेश भैया गरुण को कहा जाता है, याद रखिएगा, गरुण पक्षी को। ठीक है, सूर्य का आपको पता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करेंगे और बताएंगे आंसर कौन सा होगा। उस बालक को पिटते देखकर, मतलब बालक पीटा जा रहा था, तो उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। अब उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय संघनित हो गया, द्रवित हो गया, हर्षित या कुंठित। हर्षित मतलब खुश हो गया, कुंठित हो गया, द्रवित। तो क्या बोलेंगे?
उस बालक को पिटते देखकर मेरा जो हृदय है वो द्रवीभूत हो गया या द्रवित हो गया। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बढ़िया से पहचाने। कह रहा हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी, नहीं उद्यान की बात कर रहा है, उद्यान पुल्लिंग शब्द है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोल सर, यहां पे पुराना और प्रसिद्ध हो जाएगा। माइनर सी मिस्टेक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। बोल सर हमारे देश का सबसे पुराना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे दुःस्वप्न कैसे लिखा जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे बोले सर, दुह और उसके बाद क्या आ जाएगा बोले सर, स्वप्न आ जाएगा। तो ये दुःस्वप्न ऐसे लिखा जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बोले सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है भैया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे दीर्घ श्वास कैसे लिखा जाएगा। तो दो शब्द है यहाँ पे, एक शब्द कौन सा है बोले सर, एक शब्द है दीर्घ और दूसरा शब्द कौन सा है बोले सर, दूसरा शब्द है श्वास। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा बोले सर, दीर्घ श्वास हो जाएगा। और दीर्घ श्वास कहां पे लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाएगा, दीर्घ हो गया और उसके बाद क्या हो गया बोले सर, श्वास हो गया। क्लियर हुआ क्या सभी को, एक बार बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, मुझे लास्ट में बताइएगा कितने नंबर आपके आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2019 एसएससी जीडी में रिपीट, 2023 में सेम क्वेश्चन छपा हुआ था। ये दोनों एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन, ये मतलब एसएससी जीडी में आए हैं। तो जहां जहां जूतियां लिखा सबसे पहले काट दो, आंसर नहीं हो सकता। नुकसान करना ये भी नहीं होगा। व्यर्थ इधर उधर घूमना, इसे क्या कहा जाता है बोल सर, इसे निरर्थक इधर उधर घूमना क्या कहा जाता है बोल सर, इसे कहा जाता है जूतियां चटकाना, मतलब व्यर्थ में इधर उधर घूम रहे हो। किस वाक्य में मध्यम पुरुष वाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, जरा बताइएगा। अब देखो कह रहा है इस विषय में आपकी क्या राय है? हम अपने आप को भूल गए, यह बात आप ही कह दीजिए, आपको यही उचित लगता है तो ठीक। अब देखो मध्यम पुरुष में या तो तू आएगा या तो तुम आ जाएगा, कोई आदरणीय है तो आप आ जाएगा, आप, ठीक है ना, ऐसे शब्द आ जाएंगे। अब जहां पे भी मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे भी आ जाए अपने आप, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अपने आप आ जाए, जहां पे भी स्वयं आ जाए स्वयं, और जहां पे भी खुद आ जाए, जहां पे स्वतः आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जब कर्ता के द्वारा कोई क्रिया अपने आप की जाती तो निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। यहाँ क्या कह रहा है, हम अपने आप को भूल गए, तो यहाँ अपने आप आ गया, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी सब में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे समझ आ रहा है क्या। कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग याद करेंगे जिसमें कोई त्रुटि है। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखी। तो मिस्टर सामनाथ है, जब मिस्टर सामनाथ घूमेंगे तो वो क्या करेंगे, मां की कोठरी की ओर देखेंगे, अर्थात मां की कोठरी की ओर देखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल सर, यहाँ पे देखा होगा, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। गलती कहां पे बोल सर, गलती यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह रहा नीचे लिखी हुई, तो नीचे लिखी हुई को क्या कहा जाता है, ऊपर लिखित, स्वलिखित। स्वलिखित मतलब स्वयं द्वारा लिखी गई, क्या बोलेंगे, स्वयं द्वारा लिखा गया, स्वयं द्वारा लिखा, लिखित हो गया। निम्नलिखित का मतलब होता है क्या, नीचे लिखा हुआ। और हस्तलिखित का मतलब क्या होता है बोल सर, हाथों द्वारा लिखा हुआ, हाथों द्वारा लिखा हुआ, जिसे पांडुलिपि भी कहा जाता है। हाथों द्वारा लिखा हस्तलिखित कहलाता है। कह रहा है अब देखो ये 5 क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। तो 10 मिनट के शो में एक पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं 20 क्वेश्चन का। तो यहां से आपका एक पेपर समझ लीजिए हिंदी का, एक टेस्ट आपका डेली हो जाएगा। अगर आप लोग ये कहेंगे कि जो टेस्ट आपको सॉल्व करना है वो पहले मैं पीडीएफ में डाल दूं, तो आप कहिएगा तो मैं उसको पहले पीडीएफ दे दूंगा आपको, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे, उसके बाद इसको सॉल्व करा दूंगा। जैसा आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने डैश की खोज की थी। अपने महत्व की, व्यक्तित्व की, अपनत्व की या संक्षिप्त की खोज की थी। तो क्या बोलेंगे, अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व, एकदम नया है ये आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो सर, यहाँ पे व्यक्तित्व आ जाएगा, व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व की खोज की थी। व्यक्तित्व, अब देखो कैसे पहचाना, महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। व्यक्तित्व की ही नहीं, मतलब व्यक्तित्व की खोज की, व्यक्तित्व की नहीं, उसकी डैश की खोज की। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में एक डैश तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है। अब देखो क्या कह रहा है कि भैया व्यक्तित्व की ही नहीं, उसकी डैश, उसकी सार्थकता, विफलता, प्रसन्नता या परोक्षता। परोक्षता मतलब जो आंखों के सामने से दिखाई ना दे, और सार्थकता मतलब जो भाई सार्थक हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे सार्थकता लिख देंगे, सार्थकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है। इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है उनकी भावुकता में भी एक दृढ़ता,
क्योंकि तरलता वहां शब्द है, दोबारा तो नहीं आएगा। कठोरता नहीं, दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मजबूती की बात कर रहा है। तो दृढ़ता, उनकी भावुकता में भी एक दृढ़ता है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है, जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्षर पता नहीं चलता। अब क्या कह रहा है, उसके लौकिक विकार का, लौकिक आधार का, लौकिक औजार का। तो यहां क्या हो जाएगा, उसके लौकिक आधार का, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलेंगे, उसके लौकिक आधार हो जाएगा। क्या होगा, उसके लौकिक आधार का अक्षर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से, स्वयं पढ़ने वालों की जीवनानुभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिर्जगत, अंतर जगत मतलब अंदर जगत, बाहर वाले जग का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित करने वाला गद्य है। कैसा संवाद घटित करने वाला है, जो मर्म को छू ले, अर्थात मार्मिक संवाद। यहां पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहां पे आपका मार्मिक संवाद आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कह रहा, मैंने क्या कहा, अगर आपको 10 की दहाड़ आपको ये चाहिए कि विनय भैया हमको पहले टेस्ट दे दे, टेस्ट के फॉर्म में पीडीएफ दे दें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन दे दें, तो अगर आप लोग ये कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे एक दिन पहले क्या करूंगा, एक दिन पहले आपको टेस्ट दे दूंगा, उसका सोल्यूशन इसमें दे दूंगा आपको 10 की दहाड़ में, आप लोग जैसा बताएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको पता है सभी को, मैं फिर बता देता हूं, याद दिला देता हूं, 3 PM पे मेरी डेली क्लास होती है। फुल आपका टेस्ट यहाँ पे फुल एकदम प्रैक्टिस होती है डिटेल में। 3 PM डेली क्लास चलती है आपकी SSC GD के लिए। डेली क्लास चलती है किसके लिए, SSC GD हिंदी, SSC GD हिंदी के लिए चलती है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ कर सकते हो मेरे साथ, और बाकी ये जैसा भी आपको चाहिए हो बता देना। इसी को कंटिन्यू इसी तरीके से रखना है तो मैं इसी तरीके से चलता चलूंगा। बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट यार कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप दिल के साथ में कमेंट करते हो और 2 शब्द कहते हो यार 10 की दहाड़ के लिए। तो सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा और क्या चाहिए। सभी लोग इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सभी लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच सभी को।